नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके जीएस और इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज्यादा लोग चाय पीते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीन। चीन के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिलेबी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जिलेबी है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, किस शहर को गुलाबों का शहर कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जयपुर को गुलाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज्यादा आलू कहाँ उगते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीन में सबसे ज्यादा आलू उगता है। आपका 5 नंबर प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा सांप कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इनमें से अजगर सबसे बड़ा सांप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की एक आंख का वजन करीब कितना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए भी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8 ग्राम। मनुष्य के आंख की वजन 8 ग्राम होता है। ठीक है, आपका 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल कब राष्ट्रीयकृत हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1950 में राष्ट्रीयकृत हुई थी भारतीय रेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, मनुष्य मनुष्य पहले बार चांद पर कब पहुंचा था? ठीक है, तो इसका चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। आपका 9 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मनुष्य चांद पर 1969 में पहली बार पहुंचे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क किस देश में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राजील में। ठीक है, दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क किस देश में है? ब्राजील में। आपका 11 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबी सड़क किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र में। सबसे लंबी सड़क ये भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आपका 12 नंबर प्रश्न है, अमेरिका कभी किस देश के नियंत्रण में रहा था? ठीक है, आपको बताना है यानी अमेरिका कब किसी देश का गुलाम था? ठीक है, नियंत्रण में रहा था यानी गुलाम कब था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश के रहा था? तो ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो अमेरिका को एक बार गुलाम बनाया था। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़े नोटबंदी किस देश में हुई थी? ठीक है, सबसे पहले ठीक है, बड़े नहीं, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी घाना देश में सबसे पहले नोटबंदी हुई थी। ठीक है, चलिए आपका 15 नंबर प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी हुई थी। ठीक है, आपका 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बताना है कौन देश? तो भारत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, सफेद हाथी मुख्यतः किस देश में पाए जाते हैं? ठीक है, आपको बताना है सफेद हाथी मुख्यतः किस देश में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी थाईलैंड में सफेद हाथी पाई जाती है। चलिए आपका 19 नंबर प्रश्न है, ऊँट का औसत जीवन काल कितना होता है? यानी ऊँट का बताना है औसत काल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 30 वर्ष होता है औसत जीवन काल ऊँट का। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7। सूर्य इस इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7। चलिए आपका 22 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का पुराना नाम क्या था, ठीक है। आपको बताना है एसबीआई का पुराना नाम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपका 24 नंबर प्रश्न है, किस जानवर का दूध कभी फटता नहीं माना जाता है, ठीक है। आपको बताना है किस जानवर का दूध कभी फटता नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊंट का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना खेल इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुश्ती दुनिया का सबसे पुराना खेल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, किस जीव का सिर कटने पर भी वह कुछ समय तक जीवित रहता है, ठीक है। आपको बताना है ऐसा कौन सा जीव है जिसका सिर कटने पर भी कुछ समय तक जीवित रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, किस जीव का खून नीला होता है, ठीक है। आपको बताना है किस जीव का खून नीला होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का जो खून होता है ना वह नीला होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, दुनिया की पहली कागज नोट किस देश में बनी थी, ठीक है। कागज की नोट दुनिया में पहली बार कहाँ बनी थी, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन में कागज की नोट दुनिया में सबसे पहली बार बनी थी, ठीक है। चलिए आपका 29 नंबर प्रश्न है, कबड्डी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, सबसे ज्यादा झील किस देश में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कनाडा में सबसे ज्यादा झील पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, किस मछली का पेट उसके सिर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी झींगा का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 26 अगस्त 1608 को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका बताना है 33 नंबर, किस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा स्कूल किस राज्य में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा प्याज खाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है किस देश के लोग सबसे ज्यादा प्याज खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत के लोग सबसे ज्यादा प्याज खाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं, ठीक है। आपका 37 नंबर प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज्यादा खपत होती है, ठीक है। भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज्यादा खपत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है, किस देश का झंडा 2 त्रिभुजों से बना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल का झंडा 2 त्रिभुजों से बना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, किस जीव का दिल 1 मिनट में लगभग 1000 बार धड़कता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1998 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी काली मिर्च को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 43 नंबर प्रश्न है, किस फल के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केला के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका 44 नंबर प्रश्न है, बाबर ने भारत पर पहली कितनी बार हमला किया था? ठीक है, आपको बताना है बाबर भारत पर कितनी बार हमला किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 बार। ठीक है, बाबर भारत पर कितने बार हमला किया था? 5 बार। चलिए आपका 45 नंबर प्रश्न है, कोहिनूर हीरा आज किसके पास है? ठीक है, आज आपको बताना है कोहिनूर हीरा किसकी कोहिनूर हीरा किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिटेन के पास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, मंदिरों और घाटों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टिहरी बांध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 48 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा को भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, आपका 49 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूरत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 50 नंबर प्रश्न है, काशी की बहन का कहा जाता है किस शहर को? यानी काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गाजीपुर को काशी का बहन कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 51 नंबर प्रश्न है, कोयला किस राज्य की राजकीय पक्षी है? कोयल सॉरी कोयला बोल दिए, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका बताना है, हॉकी के जो जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी आम। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 54 नंबर प्रश्न है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है वह कौन सी नदी है? ठीक है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोदावरी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है, 55 ही प्रश्न लिए थे। ठीक है, तो इसका यह प्रश्न कह रहा है, किस देश में लोग सबसे ज्यादा धार्मिक एवं पूजा करते हैं? ठीक है, ये सभी को पता होगा कि ये देश कोई नहीं है, ये है भारत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताना है कि किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।